पैमाने पे नापता है, अपने पैमाने की कसौटी पे कसता है, और जो सरकारें उस कसौटी पे खरी उतरती हैं, जो राजनीतिक दल उस कसौटी पे खरा उतरता है, उसके साथ समाज का प्रबुद्ध वर्ग आगे बढ़ता है। तो आज इस प्रबुद्ध सम्मेलन में मैं इन 6-7 बिंदुओं पे आपसे बात करने वाला हूं। प्रदेश की तरफ से जो समय दिया गया है वो 30 मिनट। मैं आया तो मैंने अध्यक्ष जी से कहा कि विषय इतना विकराल है, विषय इतना बड़ा है, विषय इतना विस्तृत है, अगर 30 मिनट में बोलने के लिए कहेंगे तो मुझको कुछ कटौती करना पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करूंगा माननीय विधायक जी का, माननीय अध्यक्ष जी का। उन्होंने कहा अमुक वक्ता के लिए कोई समय नहीं है, जितना चाहे आप बोलिए। प्रयास करूंगा कि आपको कम शब्दों में इन बातों को समझाने का प्रयास करूं। मैं शुरू करता हूं कि हम कानून और व्यवस्था पे 0% टॉलरेंस की राजनीति करेंगे, 0% टॉलरेंस की सरकार चलाएंगे, और हमने उस बात को 4.5 साल में करके दिखाया। जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और संकल्प हरियाणा की धरती से संकल्प लेते हैं कि इस देश के बेटियों को बचाना भी है, देश के बेटियों को पढ़ाना भी है, और इस देश के बेटियों को बढ़ाना भी है, तो ये केवल नारा नहीं था हमारे लिए, हमने उसको चरितार्थ किया। देश भर में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने इसे पूरे मजबूती के साथ काम किया। हम उस पार्टी के नेता नहीं हैं, हम उस पार्टी की सरकार नहीं चला सकते जो देश के बेटियों से अपराध करने वालों को हम ये कह के माफ कर दें कि जवानी में गलती हो ही जाती है। जवानी में गलती हो जाती है तो उसके सजा का इंतजाम भी हमने किया और हम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के मजबूत कानून बनाने के कारण, एंटी रोमियो स्क्वाड चलाने के कारण हमने देश में 10,000 से ज्यादा छेड़खानी के मामले में 15,000 से ज्यादा से लोगों को गिरफ्तार करके उनको उनकी सजा देने का काम किया है। इसको कहते हैं महिला सशक्तिकरण। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, हम जो कहे हैं वो करेंगे। भ्रष्टाचार की बात किया जाए, जब मैं खड़े होते मंच पे कहा कि अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुंडा मुक्त, हूटर शूटर मुक्त, और माननीय विधायक जी भी कह रहे थे सरकार ने यहाँ पे आगरा एक्सप्रेस वे की बात करते हैं, आगरा एक्सप्रेस वे आपने बनाया, हमने इसमें कितने एक्सप्रेस वे बनाए, लेकिन आपके एक्सप्रेस वे में घोटाला हुआ है। अगर हिम्मत है तो प्रदेश की जनता से जरा ये भी तो बताओ। नहीं है न शिक्षक दिवस तो पहली बार मनाया जाता है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने शिक्षक दिवस एक केवल औपचारिकता थी, केवल शिक्षक के नाम पे केवल शिक्षक दिवस मनाना इनकी एक औपचारिकता तक थी। लेकिन हमारी सरकार ने अगर शिक्षक दिवस मनाती है तो देश प्रदेश की शिक्षा के लिए क्या करती है? पिछले 4.5 सालों में अध्यापकों की वेतन 1.5 गुना बढ़ाती है। वो इसलिए बढ़ाती है कि जब तक इस प्रदेश का शिक्षक, देश का शिक्षक संतुष्ट नहीं होगा, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होगा, वो देश के भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। पूर्ववर्ती सरकारों में ये विकास भी है, शिक्षा भी है। हमने पिछले 4.5 साल में 3 नए राज्य विश्वविद्यालय बनाए, 51 महाविद्यालय बनाए, 28 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, 26 नए पॉलिटेक्निक बनाए, 79 ITI की स्थापना की, और 4 वर्षों में 33 मेडिकल कॉलेज हमें बनाने का काम किया, और 12 मेडिकल कॉलेज PP मॉडल पे निर्माणाधीन है। तो शिक्षक दिवस केवल हम नाम के लिए शिक्षक दिवस नहीं मनाते। हमने और आपने देखा होगा कि योगी सरकार से पहले चाहे प्राथमिक विद्यालय हो चाहे माध्यमिक विद्यालय हो, उनके हालात कैसे जर्जर थे, जीर्ण थे, शीर्ण थे। बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं होता था, छत टूटती
माननीय योगी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से प्रदेश के हमने 1,03,000 से ज्यादा ऐसे विद्यालयों को कायाकल्प किया। और आज किसी भी गांव में चले जाइए, आपको प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, वो साफ सुथरा मिलेगा, पूर्ण मिलेगा, पठन और पाठन के योग्य मिलेगा। लेकिन इन सरकारों ने कभी चिंता नहीं किया। इसलिए साथियों, इस शिक्षक दिवस पर अगर किसी को बोलने का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को। जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जरूरी है, कहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर तब डेवलप होगा जब वहां कानून और व्यवस्था का राज कायम। योगी जी से पहले उत्तर प्रदेश की धरती पर हूटर और शूटर का राज हुआ करता था, नहीं होता था। समस्याएं हैं जिसका समाधान देश की आजादी के समय हो जाना चाहिए। लेकिन राजनीति करने वाले लोग, सत्ता की राजनीति करने वाले लोग, सत्ता के भूखे लोग समस्याओं का समाधान नहीं होने दिए, जिसके कारण देश में एक नहीं अनेक समस्याएं अभी भी विराजमान है। इसलिए इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए इस देश में एक नहीं अनेक बार हम जैसे राष्ट्रवादी और ईमानदार सरकार की जरूरत है। देश में एक नहीं अनेक समस्याएं थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की जब बात होती थी तो लोग कहते थे कि अगर धारा 370 समाप्त किया जाएगा तो देश में खून की नदी बह जाएगी। हमारे नेता ने धारा 370 समाप्त की, जम्मू को अलग किया, कश्मीर को अलग किया, लद्दाख को अलग किया। खून का पसीना छोड़िए, खून की नदी छोड़िए, पसीने का एक बूंद भी नहीं बहा है। सब जानते हैं कि इस देश में मौनी बाबा की सरकार नहीं है, इस देश में मोदी और अमित भाई शाह की सरकार है। मां भारत जो गुस्ताखी करेगा, चाहे वो देसी हो चाहे विदेशी, घर में घुस के मारा है, आगे भी मारे। सीए कानून याद की समस्या थी क्या? इसको समाधान करने का काम किसी ने किया है तो योगी और मोदी सरकार ने किया है। अभी देश में एक नहीं अनेक समस्याएं हैं, चाहे कॉमन सिविल कोर्ट हो, चाहे जनसंख्या नियंत्रण हो, एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। एक अंतिम बात जोड़ते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। आज विपक्ष को कुछ नहीं मिला है तो हमसे कहते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई। साथियों, हम मानते हैं कोरोना जैसे संकट काल में बेरोजगारी कुछ बढ़ी हो, लेकिन डाटा बताते हैं, पीएफ का अकाउंट बताता है, जीएसटी का अकाउंट बताता है, इनकम टैक्स का रिटर्न बताता है कि इस देश में स्वरोजगार बढ़े हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि जिसके घर में भी बेरोजगारी है, जरा वो चिंतन और मनन करे कि क्या इस 7 साल की मोदी और 4.5 साल की योगी सरकार के नीति के कारण है। और अगर ये बेरोजगारी है तो लंबे समय से चली आ रही उनकी कुनीति है, उनका कुप्रबंधन है, उनका भ्रष्टाचार है, जिसके कारण आज ये समस्याएं। हम लोग गौरवशाली है, गौरवशाली है कैसे नेता के नेतृत्व में काम करते हैं, जिसको देश में अब दुनिया सलाम करती है, जिनको दुनिया सुनना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। इसलिए साथियों, में अंतिम निवेदन करते हुए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जब तक इस देश को जो सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, हमारे वरिष्ठों ने देखा था, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था, इस मां भारती को जिस वैभव को ले जाने का सपना देखा था, जब तक वो सपना पूरा ना हो जाए तब तक इस देश में भाजपा और राष्ट्रवादी की सरकार बनाना है। बार बार निवेदन करते हुए
आप सभी को साधुवाद व्यक्त करते हुए आप सभी को धन्यवाद देते हुए बहुत ही अगले समय बैठ जाएंगे भैया, सभी लोग कोई खड़ा नहीं हो, संजय जी बैठ जाइए, बैठ जाइए। इतना ओजस्वी उद्बोधन, बड़ा प्रेरणादायी उद्बोधन और बड़ा बारीकी से समझाया गया उद्बोधन